नमस्कार, IND स्पेशल में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विवेक पांडे और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं शिव के प्रहार की। जिस तरह से मध्य प्रदेश में नशे के खिलाफ लगातार ऑपरेशन चल रहा है, जमीन पर क्या कुछ कार्रवाई हुई है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सख्त निर्देश का क्या कुछ असर मध्य प्रदेश के सभी 52 जिलों में देखने को मिल रहा है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और आपको यह भी बता दें कि मध्य प्रदेश के चारों महानगर यानी कि राजधानी भोपाल, औद्योगिक नगरी इंदौर, संस्कार धानी जबलपुर और साथ ही साथ चंबल की नगरी ग्वालियर, चारों जगहों पर जिस तरह से कार्रवाई देखने को मिली, क्रमशः भोपाल, इंदौर, जबलपुर की अगर हम बात करें तो हुक्का लाउंज पर कार्रवाई हुई है। ऐसे हुक्का लाउंज जो कैफे की शक्ल में चल रहे थे, उन पर बाकायदा कार्रवाई हुई। ये शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिन्होंने कल एक महत्वपूर्ण मीटिंग ली थी, उसी का असर है। आज फिर उन्होंने मीटिंग भी ली और यह भी कहा कि जो पुलिस के कर्मचारी, अधिकारी बेहतर परफॉर्मेंस कर रहे हैं, उन्हें मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर न केवल सम्मानित किया जाएगा, उनका प्रोत्साहन बढ़ाया जाएगा, जिसका असर कार्मिक विभाग में भी देखने को मिले। और जो कार्रवाई हुई है उसको लेकर भी उन्होंने संतोष जाहिर किया। डीजीपी ने भी अपनी ओर से तमाम जानकारी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने रखी। तो यह मॉर्निंग एक्शन था। सुबह 7:30 बजे सीएम ने सभी एसपी, सभी 52 जिलों के एसपी के साथ ही साथ डीजीपी की बैठक ली। तमाम बड़े अधिकारी भी इस बैठक में शामिल हुए और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर पूछा कि क्या कुछ आपके शहर में चल रहा है, वो भी बताइए। और ऐसे जिले भी उन्होंने पूछे जो न केवल अन्य राज्यों की सीमा से लगते हैं, क्योंकि हमने देखा था नारकोटिक्स विभाग की भी काफी बड़ी कार्रवाई हुई थी। तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आपको सुनवाते हैं डीजीपी ने क्या कुछ जानकारी दी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को उस बैठक के दौरान, वो भी सुनिए। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं सिलसिलेवार। निर्देश दिए थे नशे विरुद्ध कार्रवाई के लिए, तो परसों के दोपहर के बाद से ही कार्रवाई शुरू हो गई थी और काफी कार्रवाई सभी जिलों में कार्रवाई हुई है। सभी जिलों ने जो है लगातार कसमश कार्रवाई शुरू करी और वो कार्रवाई कल भी जारी रही है। कल मिलाद-उन-नबी के जुलूस बहुत जगह थे और काफी थे, तो उसके बावजूद भी कार्रवाई चलती रही थी। जो आपकी चिंता थी हुक्का बार को लेकर, हुक्का लाउंज को लेकर, तो हुक्का बार और लाउंज पूरी तरह से बंद हो गए सर। ये मेनली भोपाल, इंदौर में शिकायतें थोड़ी, ग्वालियर में थोड़ी शिकायत थी, रीवा में एक दो जगह था, तो सब जगह कार्रवाई करते हुए अपना हुक्का बार को पूरी तरह बंद कर दिया गया। मिलाद-उन-नबी के जुलूस भी थे और संचलन भी थे, लेकिन निर्विघ्न सारे त्योहार संपन्न हुए हैं। त्योहारों की कड़ी में कल एक प्रमुख दिन था, लेकिन उसको भी आपने बहुत कर्तव्यनिष्ठा, सूझबूझ और समझदारी के साथ सानंद संपन्न किया। हमारे कर्तव्यनिष्ठ अधिकारियों का मैं 1 नवंबर को सम्मान करूंगा, उसकी सूची भी तैयार करूं। कोई जरूरी नहीं कि हम केवल 15 स्वतंत्रता दिवस पे ही करें, 26 जनवरी पे ही करें। हमको सीधे इस अभियान में बेहतर काम करने वालों को मध्य प्रदेश दिवस पर सम्मानित करना है। कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी को, कर्मचारियों को, इवन अगर आरक्षक भी अच्छा काम कर रहा है तो उसको भी गले लगाना है हमको और उसको भी सम्मानित करना है। तो कर्मचारियों को प्रोत्साहन भी करना है, यह कहना है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का। प्रोत्साहित करने से न केवल अन्य कर्मचारी भी उत्साह से लबरेज होंगे। अब हम चर्चा शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं चर्चा में। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता दिव्या गुप्ता जी भी हमारे साथ चर्चा में शामिल हो चुकी हैं और जल्दी हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता भी चर्चा में शामिल होंगे। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। सुरेश शर्मा जी, सीधा सवाल आपसे ही। और तकरीबन 3 से 4 दिवस पहले जब आपसे चर्चा हुई थी, आपने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि सिर्फ इच्छा शक्ति से कुछ नहीं होगा। जब तक जमीन पर अमला नहीं पहुंचेगा तब तक इच्छा शक्ति कुछ अकेले नहीं करवा सकती। तो कहीं ना कहीं वो जमीन पर अमला पहुंचा सर, कार्रवाई भी हुई है। निश्चित रूप से ये प्रशंसा का विषय है कि लंबे समय से जो डिमांड्स उठ रही थी कि जो नशा है उसके ऊपर कार्रवाई की जाए और नशाबंदी की तरफ आगे बढ़ा जाए जी। जैसा मैं पिछली बार आपके चैनल पर मैंने कहा था कि मुख्यमंत्री जी का इस बारे में स्पष्ट अभिमत रहा है, क्योंकि ये हम लोगों को सामूहिक जो चर्चा में कही गई बात है उन्हीं के मुंह से
उन्होंने हमसे ये कहा, हमसे मुझसे नहीं, मतलब पत्रकारों के समूह से, उन्होंने ये कहा कि मैंने ये अच्छे से सर्वे कराया है कि शराबबंदी कराए जाने से हमें कोई वो तो नहीं है, एक्सक्यूशन में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। तब तो बोले हमने ये देखा कि जो राज्य गुजरात और हमारा जो राज्य का हिस्सा है वो गुजरात और महाराष्ट्र से लगा हुआ है, वहां बिक्री अपेक्षाकृत ज्यादा होती है जी। और उसका अभिप्राय ये है कि जिन राज्यों में बंदी है उन राज्यों के लोग जो है यहाँ से शराब लेके जाते हैं। दूसरा उनका कहना यह था कि बिहार में बंदी है तो जो हमारा राज्य उत्तर प्रदेश से लगता है उसमें बिक्री ज्यादा है। तो ये जो बिक्री ज्यादा है ये स्पष्ट करती है कि जब बंदी हो रही है वहां शराब बंदी नहीं हो रही बल्कि शासकीय बिक्री की बंदी हो गई है, अवैध कामकाज चल रहे हैं। तो जो इसका उन्होंने कहा कि इसका विकल्प ये है कि हम अभियान चलाएं, लोगों को जो है इससे दूर करने की कोशिश करें और नशे से मुक्त होने की मानसिकता लोगों में बनने, जिसका हमको आने वाले समय में शराबबंदी और नशाबंदी करने में जो है हमारा काम सार्थक होगा और परिणाम मूलक होगा। क्योंकि हम केवल राजस्व प्राप्ति को रोकने के नाम पर बंद कर दें और अवैध शराब बिके, इसका बोले कोई लाभ नहीं है। तो हम इस विचार से सहमत थे कि आप जो है ना एक आदेश जारी कर दिया बंद, भाई आज से बंद, जैसा कि गुजरात में हुआ और जैसा बिहार में हुआ, लेकिन उसका लाभ जनता को नहीं हुआ, उन महिलाओं को नहीं हुआ जिनकी पीड़ा को समझ करके हम शराबबंदी की मांग करते हैं, उन गरीबों को नहीं हुआ जिनके मुहाने पर शराब की दुकान होने के कारण उनकी जो आर्थिक नुकसान हो रहा उसका कोई लाभ नहीं होने वाला। तो कहने का अभिप्राय हमारा ये है कि ये एक ऐसा रचनात्मक काम है जिसके साथ सरकार ने अपने अधिकारियों से मिलकर के और काम करवा करके, और आपने जो अभी सुनवाया है वो विवेक जी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि किसी राज्य का मुखिया अपने मुंह से ये कहे कि हम छोटे से छोटे कर्मचारी यानी सिपाही को भी गले लगाएंगे। ये एक बहुत बड़ा वाक्य है जिसमें बहुत कुछ निहितार्थ है और ये बात ये कहने के लिए पर्याप्त है कि हम सबका विश्वास जीतते हुए नशाबंदी की ओर बढ़ रहे हैं। अब जन भागीदारी की आवश्यकता है, मीडिया की भागीदारी की आवश्यकता है जी। कमियां रहती हैं लेकिन कमियों को रेखांकित करने की बजाय अभियान और आगे बढ़े, इसको ध्यान दे करके हमको भी खबरें देने की जरूरत है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, इसलिए मैंने अपनी भावनाएं इस एंगल से आपके सामने। बिल्कुल हम दिव्या जी से भी रिएक्शन लेते हैं। दिव्या जी, इंदौर में भी कार्रवाई हुई, भोपाल में भी हुई है, तो भविष्य में ये भी माना जाए, हालांकि अभी हुक्का लाउंज पर तो पूरी तरह से सख्ती है, लेकिन कितना और कार्रवाई बाकी है दिव्या जी? क्योंकि अभी पूर्णतः तो खत्म होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, हालांकि काफी कवर किया है आप लोगों ने। बिल्कुल, एक्चुअली क्या है, नशा चिरकाल से एक सामाजिक बुराई था है और बहुत एक हमें कहना चाहिए कि युवा शक्ति को, युवा वर्ग को तो बहुत ही ज्यादा दिग्भ्रमित करने वाला है। और नशे की लत जो है वो जैसे कहते हैं पीयर प्रेशर के कारण जो एक युवा होता है वो उसमें चला जाता है और धंसता ही चला जाता है। पीयर प्रेशर यानी आपके दोस्तों ने कहा अरे ले लो, मैं ले रहा हूं तुम भी ले लो, बहुत अच्छी चीज है, क्यों नहीं लेते, और वो उस माहौल में रहकर अपने आप को लेफ्ट आउट ना महसूस करे, इसलिए वो धंसता चला जाता है उसके चक्र में। पैसे का नुकसान है, स्वास्थ्य का नुकसान है, पढ़ाई का नुकसान है, सब कुछ होता है। उस सब के बावजूद वो कुचक्र में, दुष्चक्र में फंसता चला जा रहा है। ये तो हुआ युवा वर्ग की बात। जहां बात हुई शराब की, तो वहां हम जानते हैं कि वो वर्ग जहां शराबबंदी लागू की जाती है वहां पे अवैध शराब फिर भी बनती है। शराब को बंद करने के बहुत सारे जो और अन्य चीजें हैं, जैसा कि अभी जिक्र हुआ, उससे बेहतर यह है कि हम सब कुछ इस तरह की कार्रवाइयों पर ज्यादा ध्यान दें कि शराब को कम से कम उपयोग, तो सामाजिक बुराई को प्रहार करने का जो सबसे अच्छा तरीका है उसको योजनाबद्ध तरीके से उसकी जड़ पर प्रहार करा जाए तो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि समाज का उत्थान होना बहुत आवश्यक है। सिर्फ बंदी कर देने से काम नहीं चलेगा। तो जब तक समाज में उत्थान नहीं होगा, उसके प्रति जागरूकता नहीं आएगी, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, चाहे आज वो बच्चा खड़े होकर अपने पिता से कहे, चाहे वो पत्नी अपने
उससे अपने पति से कहे, या बहन अपने भाई से कहे, या माता पिता, बहन अगर ये बोले कि इस राखी पे, रक्षाबंधन पर, भैया तुमसे एक प्रण लेती हूँ कि तुम अब शराब नहीं पियोगे, तो क्या हम इस तरह की कुछ योजना, कुछ अभियान न चलाएं जिससे सामाजिक बुराइयों को हम जड़ पे प्रहार करना शुरू करें? देखिए, सरकार तो बहुत संवेदनशील है ही, अपना काम कर ही रही है, लेकिन इसमें मल्टी प्रॉन्ग अप्रोच जब तक नहीं हो पाएगी कि आप हर तरफ से प्रहार करें उस पर्टिकुलर विषय को, तभी जाके हम विषय को कर सकते हैं। आज सरकार ने करा, और मैं फिर इस बात की बहुत पुरजोर तारीफ करूंगी, क्योंकि पुलिस जब अपना काम करने जाती है तो पुलिस के लिए तो जिसे कहते हैं ना कि नीलकंठ बनना पड़ता है, आपको जहर का घूंट अपने अंदर ग्रहण करके वो जाके वो कार्रवाई करनी पड़ती है। वो जो कार्रवाई उन्होंने, पुलिस ने कही है, उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। माननीय मुख्यमंत्री जी उनको प्रोत्साहन भी दे रहे हैं। अपनी जान पर खेलकर कई बार पुलिस वाले वहां तक पहुंचते हैं और जाते हैं और कार्य करते हैं। ये बहुत सराहनीय है, अत्यंत सराहनीय कदम है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका संज्ञान भी लिया है, तो बहुत बहुत सराहनीय कदम है ये। चलिए, हमारे साथ आनंद जाट साहब भी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता। आनंद जी का बहुत स्वागत है। आनंद जी, चर्चा में आप थोड़ा सा देरी से जुड़े, लेकिन आप दिव्या जी को सुन रहे थे। केवल मेरा सवाल यही है, और उस पर आप जवाब दीजिए कि ये जो कार्रवाई हो रही है, इससे कांग्रेस पार्टी संतुष्ट है? आनंद जाट जी संतुष्ट हैं? जी देखिए, दो तीन चीजें हैं। दरअसल भाजपा के अंदर इस समय गुटबाजी बहुत चरम पर है। एक पूर्व मुख्यमंत्री और साध्वी जी हैं, वो कहती हैं कि शराबबंदी मध्य प्रदेश में होनी चाहिए। एक साध्वी सांसद है, वो कहती है थोड़ी थोड़ी पिया करो। उन्होंने कहा कि अगर थोड़ी पिएंगे तो औषधि का काम करती है। मैं ऑफ द रिकॉर्ड नहीं बोल रहा हूँ, ऑफिशियली बोल रहा हूँ। तो ये भारतीय जनता पार्टी का जो अंदरूनी गुटबाजी है, उससे उभर कर जो है मुख्यमंत्री जी ने ये सब बातें कही हैं। और वो इसलिए कही हैं कि मतलब मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 5000 दुकानों से आज मध्य प्रदेश में लगभग जो है 9000 शराब की दुकानें हो गई हैं, है ना। जिनके भाई बनते हैं, जिनके मामा बनते हैं, दरअसल शराब जो है, जो व्यक्ति पीता है वो शायद उसके नशे में जो है अच्छे और बुरे का ज्ञान नहीं कर पाता है, लेकिन शराब की पीड़ा जो है वो बहनें भोगती हैं, वो भांजियां भोगती है, जिन्हें आप खुद को मामा कहते हुए थकते नहीं हो। तो 18 सालों में क्या कर रहे थे आप मध्य प्रदेश के अंदर? और मैं तो दिव्या जी को धन्यवाद कहूंगा, वो डॉक्टर हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से चीजों को समझाया, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि गुजरात में भी जो है शराबबंदी फेल हो गई है। उन्होंने अपरोक्ष तरीके से यही कहा है। तो मैं ये मानता हूं कि इस अप्रोच के साथ ही मध्य प्रदेश में जो माफिया राज चल रहा है, अभी जहरीली शराब से ग्वालियर चंबल के अंचल में बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई, और लगातार इस तरह की घटनाएं होती हैं। तो मध्य प्रदेश में 18 साल की सरकार की कानून और व्यवस्था यही है क्या? तो समझने वाली बात यह है, युवा इस नशे की तरफ तेजी से अग्रसर हो रहा है, और केवल शराब की बात नहीं है, लगातार ड्रग्स का नशा भी मध्य प्रदेश में बढ़ रहा है। तो इन सब चीजों पर ध्यान देने की बहुत जरूरत है, और इस पर काम किए जाने की आवश्यकता है। ठीक है, मैं दिव्या जी के पास लौटेंगे, उससे पहले हम सुरेश जी का रुख करते हैं। सुरेश जी, आनंद जी को आप सुन रहे थे। आनंद जी का ये कहना है कि जो आपकी ओर से कार्रवाई हुई वो ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी पहलू हैं जिस पर न केवल राजनेताओं को, सिस्टम को, बल्कि साथ ही साथ जनता को भी सचेत होना होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है वो कई दफा ऐसा होता है, कार्रवाई तो होती है, लेकिन वो एक दिया तले अंधेरा वाला भी कहावत है। हमने इंदौर में देखा था, पॉश एरिया से ड्रग्स की सप्लाई होती थी, फिर जब चेन पकड़ने गए तो फिर पता चला कितने बड़े लोग भी उसमें शामिल थे। जी सुरेश जी। देखिए, गरीब आदमी के पास इतनी पूंजी कहां से आएगी कि वो ड्रग सप्लाई कर देगा? वो तो माध्यम है, वो तो जिसको बड़े लोगों की सामग्री को सप्लाई करने वाला एक चेन सिस्टम है वो तो इसलिए ये तो स्वाभाविक है कि इसके पीछे जो माफिया है उसी का हाथ है। लेकिन इन सब के बाद पुलिस प्रशासन के कार्यों की प्रशंसा करते हुए हमें बाकी जो विभाग हैं, जो इससे जुड़े विभाग हैं, तो नारकोटिक्स है हमारा मध्य प्रदेश का दूसरा, और जो भी इसको देखता है वो विभाग है, और आबकारी विभाग है हमारा। तो इन सारे विभागों को भी अपनी काम करने की प्रणाली पुलिस की प्रणाली के साथ तालमेल के साथ बिठाना पड़ेगा।
मैं बार बार एक बात कहता हूं कि आप जो है शराब की दुकानें बढ़ा रहे हो, जैसा अभी कांग्रेस के मित्र ने आरोप लगाया है, ये आपको बढ़ाने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? एक बात। दूसरी बात ये है कि मैंने पिछली बार भी आपके चैनल पर विवेक जी बोला था कि आप इसका एक बाड़ा बनाइए ना। आप क्यों जो है गरीबों की बस्तियों के सामने खोल करके बैठते हैं? क्यों आपको वीआईपी क्षेत्रों में नहीं खोल रखी? फिर आपने आप 4 इमली में खोलो नहीं। 4 इमली वाले क्या पीते नहीं है क्या भाई? वो तो आप जाइए हरिराज क्लब में चले जाइए, देखिए ही जा करके। ये तो वहां क्यों नहीं खोली आपने गरीब के घर के मुहाने के सामने क्यों खोल दी? ये जो व्यवस्था है इसको, अच्छा एक बात आप ध्यान रखने वाली बात है, मैं राजनीतिक टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, पर लेकिन मुख्यमंत्री चाहे कमलनाथ जी हो, मुख्यमंत्री चाहे शिवराज जी हो, ये थोड़ी दुकान खुलवाने जाते हैं। जो आबकारी विभाग के अधिकारी हैं वो अपने हिसाब से ये करें कि ये जो है गरीबों के दरवाजे से दूर हो, ताकि वो जो है खरीदने के लिए दूर जाए, फिर दूसरे दिन ना जाए, तो कम से कम एक दिन का तो बचेगा उसका। आज तो स्थिति ये हो गई है, मैं वहां देखता हूँ, कोलार में रहता हूं मैं, हमारे वो झुग्गियों है दामखेड़ा की, उनके बाहर जो एक बहुत बड़ी दुकान लगी हुई है। अब उस दुकान पे आपको इतनी भीड़ मिलेगी कि मंदिर में भीड़ नहीं है, अन्य जो घी की दुकान पर भीड़ नहीं है, चाय की दुकान पर इतनी भीड़ नहीं है जितनी शराब की दुकान पर भीड़ रहती। तो कहने का अभिप्राय यह है कि आप भी ऐसी योजनाएं, क्योंकि केवल आप पुलिस के सहारे नहीं कर सकते हो, क्योंकि सप्लाई के अंदर भाई सारा अव्यवस्थाएं जितनी फैलती हैं वो तो आबकारी विभाग की तरफ से होती है, जो वहां से निकल रहा है फैक्ट्री से उसको लेकर के होती है। आप उन पर भी कार्रवाई करिए, आप हुक्के की दुकान तोड़िए, इसका स्वागत है, लेकिन जो सप्लाई गलत तरीके से आ रही है, जिसके गेट पास ज्यादा निकल जाते हैं, एक गेट पास के ऊपर 4 गाड़ियां निकल रही हैं, इनके बारे में भी आपको ये सब ध्यान देने की जरूरत है, तभी हम उस मर्म पर चोट कर पाएंगे। राजनीतिक टिप्पणियां तो ठीक है भाई, राजनीतिक पार्टियां करेंगी, वो तो करना भी चाहिए, उनका अधिकार है, पर लेकिन मुझे ये लगता है कि जो सामाजिक सुधार के कुछ विषय हैं, अर्थव्यवस्था के कुछ विषय हैं, देश की सुरक्षा के आंतरिक मामलों के कुछ विषय हैं, उनमें बड़े राजनीतिक दलों को समान विचार, समान नीति की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। मुझे लगता है इससे हम समाज के अंदर काफी बड़ा बदलाव ला सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक बार फिर से आपके पास लौटूंगा। अब हम दिव्या जी का रुख करते हैं। दिव्या जी, आप अपनी बात रख सकती हैं। आनंद जी बहुत ही संकीर्ण मानसिकता के साथ आज विषय पर आए हैं, और आनंद जी का मैं बहुत सम्मान करती हूँ। आनंद जी बहुत कंजूसी करते हैं आप कभी कभी तारीफ करने में। सरकार अच्छा काम कर रही है तो भी आपके मुंह से तारीफ नहीं निकलती। लेकिन एक बात जरूर तय है कि आपने जो कुछ बात कही उसमें आपकी संकीर्ण मानसिकता और सोच तो नजर आती है, लेकिन गुटबाजी कहाँ नजर आ जाती है इस विषय में वो मुझे समझ में नहीं आया। एक बात, मतलब विषय कोई भी हो, नशा मुक्ति, नशाबंदी, पुलिस का प्रशंसा हो, घूम फिर के कांग्रेस को गुटबाजी नजर आ जाती है। और जो अभी तो आपके तो हाल बेहाल हुए पड़े हैं, आप दूसरों को क्या कहने में लगे हुए। खैर एनीवे, दूसरी बात जो एक ये मुझे याद आ रही है कि कबीर का शायद एक दोहा हुआ करता था, मुझे वो दोहा अभी याद तो नहीं आ रहा, लेकिन उसका मर्म ये था कि ये घोर कलयुग है कि जब शराब बेचने वाला बैठा रहता है, लोग उस तक आते हैं, लेकिन जो अमृत यानी दूध बेचता है उसको घर घर जाके बेचना पड़ता है। ये कलयुग की एक निशानी है। तो देखिए यही विडंबना है हमारे समाज की कि जो जहां बैठा रहता है शराब पीने वाला उस तक पहुंचता है, लेकिन जो अमृत बेचता है जो उसको घर घर जाना पड़ता है। तो ये इस विडंबना के साथ हमारा जब समाज जीता है तब उसके साथ आपको लड़ाई भी वैसी ही लड़नी पड़ेगी। माननीय का सुझाव बहुत अच्छा है कि आबकारी अधिकारी कम से कम अगर दूर खोल दे दुकान तो ये बहुत अच्छा विषय है। इस विषय को हम सबको मिलकर उठाना चाहिए, क्योंकि जब तक सामाजिक बुराइयों को, मैंने फिर कहा कि समाज की बुराई वो तो कह रहे हैं, वो तो सुरेश जी ये कह रहे हैं कि पॉश कॉलोनी में नहीं खुल रही है, सरकारी जहां पर आला अधिकारी होते हैं वहां नहीं खुलती है। उन्होंने जो बहुत सारे दे दिए, उन्होंने जो बहुत सारे एग्जाम्पल दे दिए, मैं उस एग्जाम्पल में बिल्कुल नहीं जाना चाहूंगी। लेकिन एक बात जरूर तय है, देखिए मैं फिर वही बात बोल रही हूँ कि विषय ये है कि क्या हम उस विषय पर प्रहार कर रहे हैं या नहीं। देखिए अभी माननीय अमित शाह जी ने 400 kg का जो नारकोटिक्स पकड़ा गया था ईस्टर्न बॉर्डर से, उस सबको जलवाया है।
और प्राय अगर आप रोज अभी देखेंगे तो कहीं कोई एक ईरान की बोट, कहीं कोई पाकिस्तान की बोट, कहीं कोई ना कोई नारकोटिक्स ब्यूरो पकड़ रहा है रोज। इसका मतलब ये है कि ये जो सारा का सारा ड्रग सप्लाई चेन आ रहा है देश में, वो सारा का सारा लगातार जो पकड़ा जा रहा है, वो उस सारे प्रयोग, उसके जो टेरर फंडिंग के प्रयोग थे, उन प्रयोगों पर जो प्रहार हो रहा है, तो कहीं ना कहीं समाज में इन सब कार्यों का कुछ ना कुछ तो प्रभाव परिवर्तन होगा ही। मैं आनंद जी से इस बात पर रिएक्शन ले लेता हूँ। आनंद जी ने तारीफ नहीं करनी, वो तो मुझे तय बात है, आनंद जी ने तारीफ कभी होनी नहीं उनसे। नहीं, मैं आपने जो अभी विषय उठाया ना दिव्या जी, मैं वही बात करता हूँ। आनंद जी, दिव्या जी कह रही है कि असम जब गृह मंत्री पहुंचे थे तो उनके सामने 40,000 किलो ड्रग्स को नष्ट किया गया, जलाया गया, और असम गवर्नमेंट का ये कहना है कि इस साल तकरीबन 1 लाख किलो अभी तक वो पकड़ चुके हैं। हालांकि ये उनके ओर से डॉक्यूमेंटेड है ये। अच्छा, डॉक्यूमेंटेड है, ठीक है। तो लेकिन मैं जरूर कहूंगा ये असम सरकार के आंकड़े हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा जी की सरकार के, ठीक है। चूंकि इन्होंने मुद्दे को थोड़ा सा नेशनल कर दिया है, तो मध्य प्रदेश में भी तो यही पकड़ी जा रही। मुंद्रा का भी जिक्र कर रही है दिव्या जी की, मुंद्रा से भी पकड़ी जा रही है। और अभी तो शायद आप लोगों ने जरूर सुना होगा कि ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से ड्रग्स भारत आई थी, उसको भी पकड़ा गया। प्राय ऑलमोस्ट डेली आता है कोई ना कोई ड्रोन। तो अब बताइए आनंद जी, इतना चप्पा चप्पा पे पुलिस लगी हुई है, इंटेलिजेंस लगे हुए, पकड़ में आ रही है, नष्ट हो रही है, अब कितनी कार्रवाई करे सरकार? घोर कलयुग है जी, घोर कलयुग है। हाँ, यहाँ पर जो है इसी राजधानी भोपाल में 11:30 बजे आपको शराब मिल जाएगी दुकान पर, दूध नहीं मिलेगा। घोर कलयुग है जी। ये भाजपा की सरकार है 11:30 में। हाँ, 11:30 बजे रात को ये हाँ, कबीर का दुआ ही है। घोर कलयुग है दीदी, घोर कलयुग है। आनंद जी ने उसको आज के दुए से जोड़ दिया है। आनंद जी ने उसको घोर कलयुग है, घोर कलयुग है। यहाँ 11:30 बजे दूध नहीं मिलता, लेकिन शराब मिलती है। लॉकडाउन में जब कोई इलाज कराने जाता था तो उसे डंडे पड़ते थे, उसे डंडे पड़ते थे। कहाँ लाते हैं? तो सुनिए, तो आगे तो सुनिए अभी। पूरी मैं शराब की दुकान, अरे आप पहुंची हैं ईस्टर्न बॉर्डर पर, मुंद्रा पोर्ट पर। तो क्यों ना पहुंचू? क्योंकि गर्व की बात है। कभी आज दिन तक आपने सुना था कांग्रेस सरकार में कि आपने इतने नारकोटिक्स पकड़े? आपका बहुत सम्मान करता हूं मैं, उनको जला दिया गया। आपका बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति के अंतर्गत आप जो है विपक्ष की आवाज दबाना चाहते हैं। मैंने आपको धैर्य से सुना, आपके बीच में एक शब्द नहीं बोला। चलिए, आपके बीच में एक शब्द नहीं बोला दिव्या जी, वो अपनी बात रखने, एक शब्द नहीं बोला, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग सुनकर बौखलाते हैं। आनंद जी, आप अपनी बात रखें। मैंने ऐसा क्या दुखती रथ पर हाथ रख दिया जो आप बौखलाने लगी? बिल्कुल गलत बात है ये। मैं अपनी बात कह रहा हूँ, कहने दीजिए। आप अपनी बात रख लीजिए, हम दिव्या जी से उनका रिएक्शन भी ले लेंगे, ठीक है? देखिए क्या है, मुंद्रा पोर्ट पर 3,000 करोड़ की ड्रग्स एक साथ पकड़ी जाती है। किसी की गिरफ्तारी हुई क्या? 2 गरीब मजदूरों की भी पकड़ी गई थी। हाँ, और ज्यादा की बाद में 2-3 खेप में पकड़ी गई। और वो प्राइवेट पोर्ट है, किसका है क्या है वो एक अलग विषय है, उस विषयांतर में नहीं जाना चाहता। और आज मध्य प्रदेश में मैंने एक बहुत बेसिक सी बात कही कि हाथ मिला लिया उनसे। अब तो आपकी सरकार ने हाथ मिला लिया उनसे, अब क्या प्राइवेट? आप बोल लीजिए, मैं आप कुछ नहीं कहूंगा, आप बोल लीजिए। नहीं, चलिए ठीक है, आप बोल लीजिए प्लीज। अच्छा आनंद जी कंटिन्यू प्लीज। आनंद जी नहीं, दिव्या जी बोले, क्योंकि मैं बीच में बोलना नहीं चाहता। बोलिए। चलिए ठीक है। तो क्या है, वास्तविकता में ये जो है कहना कुछ करना कुछ, ध्यान भटकाने की राजनीति है। मध्य प्रदेश का युवा जो है भोपाल में भर्ती सत्याग्रह के लिए आंदोलनरत है, सबको जेल में डाल दिया और दूसरे इवेंट किए जा रहे हैं। तो इसी तरह से शराबबंदी ना करके जनता को दूसरी तरफ इवेंटबाजी में लगा देना है। जबकि सच्चाई ये है कि लॉकडाउन के दौरान जब हम लोग जो है बाहर नहीं निकल सकते थे, तब भी शराब की दुकान खुली थी। और आप कहेंगे कि साहब मैं शराब की दुकान तक जा रहा हूं, तो आप जा सकते हैं। तो यहां मध्य प्रदेश सरकार की नीति और नियत समझ में आती है, वो पता चलता है कि किस प्रकार की नीति चल रही है। और जो भ्रष्टाचार के प्रतीक हैं और जिन्होंने मध्य प्रदेश में युवाओं की एक पूरी पीढ़ी बर्बाद कर दी, वो अब शराबबंदी पर भाषण दे रहे हैं। ये सिर्फ जो है पर उपदेश कुशल बहुतेरे जैसा है। समय बहुत कम बचा है। सुरेश जी, एकदम संक्षिप्त प्रतिक्रिया सर आपकी। सुरेश जी। नहीं, राजनीतिक विषयों पर मेरी प्रतिक्रिया की बहुत आवश्यकता नहीं है। मुझे तो बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे मित्रों को ये मालूम है कि 11:30 बजे दूध नहीं मिलता और शराब मिलती है।
तो ये तो राजनीति की में लोगों की सक्रियता का विषय है ना, तो इसलिए मुझे तो इससे प्रसन्नता होती है कि हम शराब की दुकान देखने जाते हैं 11:30 बजे खुली एक बंद है। लेकिन ये बात बिल्कुल फैक्ट है, जनता की जागरूकता की आवश्यकता है, सरकार ने अपना काम प्रारंभ किया है, स्वागत के योग्य काम है। हाँ। और जनता अपनी भूमिका निभाए। अब जिनको रुकवाना है वो रुकवाएं, समय बिल्कुल इजाजत नहीं दे रहा है। दिव्या जी, आनंद जी, सुरेश जी, आप सभी महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद। चर्चा यही थी कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश का असर जमीन पर कितना दिखाई देने को मिला। सरकार की माने तो भोपाल, इंदौर, जबलपुर सहित कई छोटे शहरों में भी कार्रवाई हुई है। हुक्का लाउंज पर ब्रेक लगाना, ये सरकार की ओर से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि ये सबसे प्रमुख उद्देश्य है कि हुक्का लाउंज पर कार्रवाई हो, साथ ही साथ नशे के अन्य स्रोतों पर भी कार्रवाई हो। आने वाले समय में और कार्रवाई भी देखने को मिल सकती है। एनडी स्पेशल में इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।